हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल्स और उसकी एक्सरसाइज 10.4। हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords। इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के और इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के अंदर ही, तो प्रूव करो कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड से सेंटर तक को, और वो जो एंगल है आपस में इक्वल है। मतलब थोड़ा आपको मैं फिगर से समझाता हूँ कि जो सेंटर से जो लाइन जा रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, उस पर जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों आपस में इक्वल, हमने वो प्रूव करने हैं। तो ये दोस्तों फिगर है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो जो है कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। मैं बता रहा था ना कि सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन जा रही है। इधर जो एंगल्स बनेंगे एंगल 1 और एंगल 2, ये जो एंगल है एंगल 1 और ये एंगल 2, ये इक्वल प्रूव करने हैं हमने। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन में दो ट्राइंगल कंसिडर करने हैं, ट्राइंगल ओ एफ ई और ट्राइंगल ओ जी ई। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है कॉन्ग्रुएंट जो है प्रूफ करना है। ओ ई इक्वल्स टू ओ ई सबसे पहले कॉमन, फिर एंगल ओ एफ ई और ओ जी ई जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ से लाइनें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है वैसे इसकी, तो इसके 90 डिग्री है। सिमिलरली ओ जी बी, और जो ओ एफ है ओ जी के इक्वल होता है। इसके बारे में मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मैंने थ्योरम पढ़ाई थी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो इस तरीके से ट्रायंगल ओ एफ ई और ट्रायंगल जो ओ जी ई है वो हमारा बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंट रूल से प्रूफ हो गया है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे किस तरीके से हमने इसको ओ ई कॉमन है, ओ एफ ई ओ जी 90 डिग्री है, ओ एफ ओ जी जो इक्वल है, तो बाय आर एच राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से ये जो इक्वल प्रूव, और ये जो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूव कर दिया वाया सी पी सी टी। बड़ा इजी क्वेश्चन था। आई होप आप सब समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। क्वेश्चन 4 के हम फिगर भी यहाँ देख ही रहे हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सर्कल के अंदर जब सर्कल हो ना तो उन्हें कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि ये एक लाइन जा रही है जो इस कंसेंट्रिक सर्कल को कई सारे पॉइंट्स पे जो है आप देखो इंटरसेक्ट भी कर रही है, और उन पॉइंट्स का नाम है ए बी सी डी। और हमने इसमें प्रूव करना है कि जो ए बी है इक्वल टू सी डी, हमने जो है प्रूव करना है। और यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग लिखा है सर्कल्स विद द सेम सेंटर। सेम सेंटर ऑब्वियसली सर्कल के अंदर सर्कल होगा तो उनका सेंटर भी सेम ही होगा। तो अब आओ उसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये फिगर है और ये सर्कल 1, हमने सर्कल 2 इसका नाम रखा। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख दिया, और अब हमने की है इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम ओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर, और उस पॉइंट जिस पॉइंट पर वो लाइन टच करेगी, ये जो लाइन है ए बी सी डी, उस पॉइंट पर नाम रखेंगे पॉइंट एम, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी और बी सी। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल जो 1 है उसको देखते हैं कि ये जो ओ एम है परपेंडिकुलर टू बी सी है। अगर ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी है इसका मतलब ये है कि बी एम इज इक्वल टू एम सी होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
और सर्कल 2 में देखते हैं कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये ए एम इज़ इक्वल टू एम डी होगा। तो ये हमारे इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, और फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए एम माइनस बी एम डी माइनस एम सी। आप देख रहे हो ए एम में से बी एम माइनस होगा, ए एम में से बी एम माइनस, तो ए बी ही बचेगा। सिमिलरली एम डी में से एम सी माइनस होगा तो सी डी ही बचेगा। तो हैंस प्रूफ, अब हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी इक्वल सी, जो हमें प्रूफ करना था। तो अभी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, पर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3 girls रेशमा, सालमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सालमा, सालमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सालमा एंड बिटवीन सालमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है, बट क्वेश्चन कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल सा बताया कि 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सालमा और मनदीप, जो कि एक सर्कल में खड़ी हैं, और वो दोनों के पास एक कोई बॉल है और वो खेल रही हैं उस बॉल के साथ। और उनका वो जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो है 5 मीटर। अब वो जो बॉल है रेशमा फेंक रही है सालमा के पास, सालमा फेंक रही है मनदीप के पास, और मनदीप को रेशमा के पास। तो उसने बताया है कि जब वो रेशमा सबसे पहले जब फेंकती सालमा के पास और सालमा फिर मनदीप के पास फेंकती, तो उसका जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। बट इन द लास्ट में जब मनदीप दोबारा से रेशमा के पास बॉल फेंकती है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो एक बार आप इस क्वेश्चन के लिए फिगर बना लीजिएगा, उससे आप बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो और देखते हैं अब इस क्वेश्चन की फिगर। तो ये है इस क्वेश्चन की फिगर। ये देखो, आर से रेशमा, एस से सालमा और एम से मनदीप है, और ये सेंटर है। तो यहाँ और इस सर्कल का रेडियस कितना है, 5 मीटर। रेशमा और सालमा का डिस्टेंस 6 मीटर है, 6 मीटर है। तो इस तरीके से इसकी फिगर बनेगी। अब हमने रेशमा से मनदीप तक का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ओ आर डी। ये सेंटर है, इसका डी है, और इसको डी से डिनोट किया गया है, ठीक है। और फिर करेंगे ट्रायंगल आर डी एस। तो सबसे पहले ट्रायंगल ओ आर डी में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस आर डी का स्क्वायर। फिर रेडियस तो पता ही सर्कल का 5 है, और ये जो हमारा ओ डी है ये एक्स है, और प्लस आर डी का स्क्वायर जो है हमने फाइंड आउट करना। तो इन टर्म्स ऑफ आर डी है वैल्यू निकाल दी। सॉरी मैं एक स्टेप भूल गया आपको बताने के लिए कि देखो हमें ना ओ एस जो है पता है, हमें पता है सर्कल का रेडियस कितना है, 5 मीटर है। तो ये जो लाइन जा रही है ना रेशमा टू मनदीप की, जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है, इसका जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये जो लाइन है इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें ओ एस तो पता है पर ओ डी थोड़ा पता है, तो हमने करा इस डिस्टेंस को ना एक्स सेलेक्ट कर लिया। तो जो इसका रिमेनिंग ऑफ एक्स माइनस 5 हो गया। तो यहाँ पे जो है ओ डी की वैल्यू तो एक्स आई है, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल आर डी एस करा, आर डी एस में फिर वो आर एस का स्क्वायर प्लस आर डी का स्क्वायर प्लस डी एस का स्क्वायर, और फिर वैल्यू पुट करी। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का जो था आर एस हमें गिवन है 6 मीटर है, डी एक्स माइनस 5 है। ब्रैकेट को ओपन किया, देन ये सारी की सारी टर्म्स जो है हम अपनी राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए। देन इसको कटिंग की, 36 माइनस 25 9 आया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बचा रहा, एक्स स्क्वायर तो कटा नहीं, और फिर जो है प्लस 10x आ गया। 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x आया, ओके। तो ये जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। ये इक्वेट किया, देन एक्स से एक्स कट गया, 25 में से 9 माइनस हुए, 16 आया, 10x, और एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1.6 मीटर आई। उसके बाद यही एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में से जिसमें भी आपको सूटेबल लगे आप इजीली सॉल्व कर लो, उसमें पुट कर दीजिएगा। तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट की, आर डी का स्क्वायर इक्वल 25 माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1.6, 1.6 का स्क्वायर 2.56, देन माइनस के 23.44, और जब 23.44 रूट लिया तो 4.8 आया। तो हमारे पास आर डी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। हमें जो आर डी की वैल्यू हमने निकाल ली, मतलब इस क्वेश्चन से अभी तक समझ में ये जो चीज़ है आर डी जो था निकाल लिया। अब आपको पता है कि ये जो ओ एस है और ये आर एम जो है आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इक्वली बाइसेक्ट, और ये आर एम ओ एस के द्वारा ये परपेंडिकुलर भी है। तो ये जो आर डी है और डी एम जो है इक्वल है, ठीक है। आर डी जो है डी एम के क्या है, इक्वल है। तो बस अब हमने डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप निकाला, आर एम निकालना था, आर डी प्लस डी एम।
आर डी इज इक्वल टू डी एम हमें गिवन है, आर डी प्लस आर डी लिख दिया, 2RD लिख दिया, आर डी की वैल्यू 4.8, 2 9. तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना निकला? 9.6 मीटर। तो आई होप आप सारा क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में अगर ये डाउट आए ना कि आर डी इज इक्वल टू डी एम कैसे आया, तो जस्ट चेक करो कि ये जो ट्राइंगल है आर डी एस और ट्राइंगल जो है एम डी एस, ये सेम ही तो ट्राइंगल है एकदम। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ही हैं, इसकी भी एक साइड 6 मीटर है, इसकी भी एक साइड 6 मीटर है, ये भी x-5 ही है ऑब्वियसली, और ये जो साइड है इसकी भी, ये भी 5 मीटर है, ये x है और ये भी 5 मीटर है, तो बेस की लेंथ भी सेम ही है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट सेम ही तो हैं। बस ये जो लाइन है ना इक्वली जो डिवाइड कर रही है, सभी साइड्स इनकी सेम ही हैं। अगर आप इस में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इस ट्राइंगल में, तो आर डी की वैल्यू निकालोगे तो, और इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और एम डी की वैल्यू निकालोगे तो सेम ही आएगी, एम डी और आर डी की वैल्यू। जब आप दोनों का इक्वेट करोगे तो 0 ही आंसर आएगा, तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं